अगर आपको जंगल में सोने की चेन मिल जाए तो क्या आप उसे वापस करेंगे या अपनी किस्मत समझकर रख लेंगे? हर कहानी कुछ कहती है। आप देख रहे हैं जूनियर ड्रीम। सूर्य तत्काल जमींदार के समक्ष उपस्थित हो जाता है। क्या एक गरीब लड़के पर भरोसा किया जाएगा? साहब, मैं एक गरीब किसान का पुत्र हूँ और मेरी माता जी का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो बहुत बीमार है। उनके उपचार के लिए रुपए नहीं है। साहब, आप मेरी सहायता कीजिए। रुपयों के बदले में आप जो भी कार्य करवाएंगे, मैं उस कार्य के लिए तत्पर हूँ। मुंशी जी, हमारे समक्ष ना जाने कितने व्यक्तियों ने सहायता मांगी, रुपए मांगने के लिए आए, परंतु किसी व्यक्ति ने कभी इन रुपयों के लिए कोई कार्य देंगे ऐसा नहीं कहा। सभी लोगों ने रुपए लिए और अपने अपने घर वापस चले गए। किंतु पहली बार जीवन में किसी व्यक्ति ने कहा है कि रुपयों के लिए कार्य कर देगा। मुझे यह लड़का बहुत समझदार लगता है। मुंशी जी, इस लड़के को जितना रुपए की आवश्यकता है वो दे दे और इस लड़के को अभी से अपने मकान में पहरेदारी का कार्य दे। आशा है कि ईमानदारी से अपने कार्य को पूर्ण करेगा ये। जी साहब, मैं अपने कार्य को सोच समझकर पूर्ण करूंगा। मेहनत और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती, लेकिन किस्मत अभी पूरी खुलनी बाकी थी। सूर्य रुपए लेकर अपने मकान चला जाता है। रुपए देकर किसान: सूर्य बेटा, तुम इतने सारे रुपए कहां से लेकर आए हो? कहीं चोरी तो नहीं की ना? नहीं नहीं पिताजी, ये रुपए मुझे जमींदार साहब ने दिए हैं और माता जी के उपचार के लिए। मुझे जमींदार साहब ने अपने मकान में पहरेदारी का कार्य नियुक्त किया है। पिताजी, माँ का अच्छे से उपचार कराएंगे, क्योंकि इतने रुपए में तो आसानी से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। सोने की चेन जंगल में गिर जाती है और राज गहरा होता जाता है। ये चैन किसकी है? ये तो सोने की चैन है। महसूस होता है कि बहुत ही मूल्यवान है। वाह वाह, मजा आ गया। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। किसी के आने से पहले यहाँ से चुपचाप रवाना हो जाता हूँ। गोपी लकड़हारा गले के चैन को लेकर उस जगह से तुरंत वापस घर चला जाता है। क्या ये सोना खुशहाली लाएगा? अरे जी, क्या कर रहे हो आप इतने वक्त से? और आपके पास तो ये सोने की चेन है, किंतु आपको कहाँ प्राप्त हुआ? ये तो अति सुंदर है और बहुत मूल्यवान भी। किरण, सोने की चैन है, थोड़ा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं जंगल जा रहा था तो रास्ते में मिला। अब हम दोनों के बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। हम लोग तो अमीर बनने वाले हैं। जो अपना नहीं वो शांति नहीं देता, अब सच दस्तक देगा। गोपी उन सोने की चैन को प्राप्त कर बहुत ही खुश हो जाता है। रात भर जागरण करता है। अगली सवेरे वो जौहरी की दुकान पर वो चेन को लेकर जाता है। एक सोने की चेन, और जौहरी की नीयत बदल गई। ये सोने की चैन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई है वैसे? महाजन जी, ये सोने की चैन हमारी पुश्तैनी है। हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी। सोचा थोड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए इसे बेचकर कुछ अपना व्यापार कर लूं। बात तो सही बोल रहे हैं, किंतु ये सोने की चैन आज दुकान में छोड़ दीजिए, कल सवेरे आ जाइएगा। महाजन जी, आज क्यों नहीं? आज ही इसके रुपए दे देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मुझे पैसों की भी सख्त जरूरत है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सोने की चैन अशुद्ध है या शुद्ध है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये सभी चेक करना जरूरी है। आज मेरी दुकान में कारीगर छुट्टी पर है, तो कल आ जाइएगा।
उसके बाद चेक करके आपको रुपए दे दिए जाएंगे। महाजन जी, कल रुपए की व्यवस्था हो जाएगी ना? जी जी अवश्य, आपको रुपए मिल जाएंगे। ठीक है महाजन जी, मैं कल सवेरे आपके पास आता हूँ। अभी मैं चलता हूँ। हाँ, कल सवेरे ही तुमको पता चलेगा कि रुपए मिलते हैं या नहीं। और कुछ इतने सालों से मैं सोना चांदी का कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे तो ज्ञात ही है कौन सा सोना खानदानी है और कौन सा नहीं। जौहरी ने ऐसा क्यों किया? जहाँ लालच होता है वहाँ विश्वास टूटता है। ऐसी और कहानियों के लिए जूनियर ड्रीम को सब्सक्राइब करें।